हेलो बच्चों। द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर साइन एक्स प्लस ग्रेटर इंटीजर कॉस एक्स प्लस ग्रेटर इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज। तो उसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं मुझे वही बताने हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर इंटीजर ऑफ साइन एक्स का मैं क्या बना देता हूँ ग्राफ, 0 से 2 पाई में। सिंस ये सारे फंक्शंस को हम देख सकते हैं 0 से 2 पाई में ही है, तो 0 से 2 पाई इनका मतलब इनका पीरियड है 2 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई है। तो अगर इन सबका पीरियड 2 पाई ही है तो हम 0 से 2 पाई में काउंट कर लेते हैं कितने इंटीजर हैं, बाकी हर जगह भी उतने ही मिलने वाले हैं, उससे अलग होंगे नहीं। ठीक है क्या? तो इसका मतलब सबसे पहले ग्रेटर इंटीजर ऑफ साइन एक्स बना रहे हैं हम लोग। साइन एक्स का ग्रेटर इंटीजर 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में। ठीक है क्या? ये रहा 0। तो 0 से 2 पाई में साइन एक्स का ग्रेटर इंटीजर बनाएंगे। फिर उसके बाद 0 से 2 पाई में कॉस एक्स का ग्रेटर इंटीजर बनाएंगे। और फिर 0 से 2 पाई में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्रेटर इंटीजर बनाएंगे। ठीक है? तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया 0। तो सारे के सारे यहाँ बना के देखते हैं हम। तो 0 से π/2 में साइन एक्स क्या होता है, 0 से 1 के बीच में, तो आंसर लेगा 0। तो यहाँ से शुरू करेगा, π/2 तक 0 तक जाएगा, π/2 पर ओपन। फिर एग्जैक्टली π/2 पर लेता है 1, तो यहाँ पर क्या होता है 1, एग्जैक्टली π/2 पर, तो ये π/2 पॉइंट हो गया। फिर π/2 के बाद वापस पाई तक क्या आता है 0, वापस पाई तक 0 आता है, तो ये हो गया पाई। फिर पाई के बाद 3π/2 एंड 2 पाई तक, अल्टीमेटली वो -1 रहता है। तो पाई के बाद अल्टीमेटली वो π/2 तक -1 ही रहेगा। तो एग्जैक्टली 2 पाई तक, सॉरी 2 पाई तक -1 रहता है, एग्जैक्टली 2 पाई पे जाके फिर क्या होता है 0। ठीक है? ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसके बाद 0 से π/2 में, 0 से π/2 में जो मेरा कॉस होता है, जो मेरा कॉस होता है वो क्या होता है 0। एग्जैक्टली 0 पर तो 1 होता है वो, लेकिन π/2 तक फिर 0 ही रहेगा। π/2 तक क्या रहेगा 0। ठीक है? उसके बाद π/2 के बाद में वो माइनस होना शुरू हो जाता है। तो π/2 से 3π/2 तक वो माइनस रहता है। तो π/2 से 3π/2 तक उसको -1 रखेंगे, 3π/2 तक। ये हो गया 3π/2 तक वो -1 रहेगा। उसके बाद 3π/2 से 2 पाई में वो हो जाता है पॉजिटिव, तो आ जाएगा 0। तो 3π/2 से 2 पाई तक वो 0 रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 0। और एग्जैक्टली 2 पाई पर वो क्या हो जाता है 1। तो ऐसा आ जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से ग्रेटर इंटीजर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के लिए देखेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की खासियत क्या है, 0 से π/4 में, 0 पर 1 से शुरू करता है, वो π/4 पर वो √2 लेता है। तो 0 से π/4 में वो 1 होगा, 0 से π/4 में वो 1 होगा। ठीक है क्या? 0 से π/4 में वो 1 होगा। ठीक है? और उसके बाद π/4 तक ही नहीं, केवल π/4 तक नहीं, वो कहाँ तक π/2 तक 1 चला जाता है। वो कहाँ तक π/2 तक 1 चला ही जाता है। तो एग्जैक्टली π/2 तक वो 1 ले लेगा। π/2 के बाद वो गिरना शुरू करता है, तो π/2 तक तो 1 हो गया, π/2 तक 1 हो गया। फिर उसके बाद π/2 के बाद वो क्या होता है, π/2 से 3π/4 तक 0 रहेगा, π/2 से 3π/4 तक 0 रहेगा। 3π/4 ये हो गया π/2 1, ये हो गया 3π/4। उसके बाद 3π/4 से लेकर के पाई तक वो -1 रहेगा, 3π/4 से लेकर के पाई तक वो -1 रहेगा। फिर उसके बाद वो पाई से लेकर के 3π/2 तक -2 चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में वो -1 के नीचे चला जाता है, -√2 के पास तक। तो उसके बाद वो -2 को चला जाएगा, कहाँ तक 3π/2 तक, -2 को चला जाएगा। फिर उसके बाद 3π/2 से लेकर के 3π/2 से लेकर के 7π/4 तक वो फिर क्या लेता है, -1, -1 लेता है। और फिर उसके बाद 7π/4 से लेकर के 2 पाई तक वो फिर क्या लेता है 0। फिर अगेन लास्ट में 2 पाई पर जाकर वो क्या हो जाता है 1। ठीक है? तो ये है 7π/4, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है 3π/2, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है पाई।
पाई के करस्पॉन्डिंग, करेक्ट है। सॉरी 5 पाई/4 या पाई, 3 पाई/4 पाई। तो उस तरीके से हम फंक्शन को अब डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अब? तो एग्जैक्टली एफ एक्स क्या है? तीनों का सम है। तो एफ एक्स क्या होगा? एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर ये ज़ीरो, ये वन और ये वन, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर वैल्यू क्या ले रहा होता है? टू। कहाँ पर? एक्स ज़ीरो पर। उसके बाद एक्स जीरो से पाई/2 तक, जीरो से पाई/2 तक देखेंगे। तो जीरो से पाई/2 में ये वाला पार्ट ज़ीरो है, ये पार्ट ज़ीरो है और ये वन है, तो ये वन आ जाता है। एग्जैक्टली पाई/2 पे क्या ले रहा होता है? पाई/2 पे ये वन, ये ज़ीरो, ये वन, तो पाई/2 पे टू ले रहा होता है, मतलब पाई/2 पर यहीं आ जाएगा फंक्शन वापस से। फिर उसके बाद एक्स मेरा पाई/2 से, एक्स मेरा पाई/2 से 3 पाई/4, 3 पाई/4 तक। तो 3 पाई/4 तक ये पार्ट ज़ीरो है, ये -1 है और ये क्या ज़ीरो है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? वो -1। और एग्जैक्टली 3 पाई/4 पे ये ज़ीरो, ये -1 और 3 पाई/4 पे ये ज़ीरो, तो एग्जैक्टली -1 ही रहेगा। तो फिर से यहाँ पे इक्वलिटी लग जाएगी। फिर उसके बाद एक्स मेरा 3 पाई/4 से कहाँ तक चला जाएगा? पाई तक। कहाँ तक चला जाएगा? पाई तक। तो वहाँ से वहाँ तक 3 पाई/4 से, 3 पाई/4 से पाई तक ये ज़ीरो, 3 पाई/4 से पाई तक ये -1 और ये भी क्या हो गया? -1। तो आंसर क्या आ जाएगा? -2। तो एग्जैक्टली पाई पर क्या हो जाता है वो? एग्जैक्टली पाई पर ज़ीरो, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, तो -2। तो पाई पर इक्वलिटी यहीं लग जाएगी। तो एक्स मेरा यहाँ पर इक्वलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि इक्वलिटी पाई पर ऊपर लगने वाली है। ठीक है। तो उसके बाद एक्स मेरा जब पाई से शुरू होता है, तो पाई से निकल कर कहाँ तक जाएंगे हम? 3 पाई/2 तक। पाई से 3 पाई/2 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 पाई/2 तक चले जाओ। 3 पाई/2 तक ये -1, 3 पाई/2 तक ये -1, तो -2 और 3 पाई/2 तक ये -2, तो ये -4 आ जाएगा। और एग्जैक्टली 3 पाई/2 पर क्या होता है? एग्जैक्टली 3 पाई/2 पर ये -1, ये ज़ीरो और ये -1, तो -2। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 3 पाई/2 पर यहाँ आ जाता है फंक्शन वापस से। फिर x 3 पाई/2 से निकल कर 7 पाई/4 तक जाएगा। 7 पाई/4 तक ये -1, 7 पाई/4 तक ये ज़ीरो, तो 7 पाई/4 तक ये -1, तो आंसर क्या रहता है? -2। सॉरी 7 पाई/4 तक, उसके बाद 7 पाई/4 तक जाता है वो। 3 पाई/2 से लेकर के 7 पाई/4 तक, 3 पाई/2 से लेकर के 7 पाई/4 तक, करेक्ट है क्या? तो -2 लेता है। 3 पाई/4 से 7 पाई/2 तक को क्या लेता है? -2। उसके बाद x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 7 पाई/4 से लेकर 2 पाई तक जाती है। तो एग्जैक्टली 7 पाई/4 पर क्या ले रहा होता है? यहाँ ज़ीरो। एग्जैक्टली 7 पाई/4 पर यहाँ पर क्या ले रहा होता है वो? ज़ीरो। ठीक है क्या? ज़ीरो। और यहाँ पर 7 पाई/4 पर क्या ले रहा होता है? ज़ीरो। यहाँ 7 पाई/4 पर -1 ले रहा होता है। एग्जैक्टली 7 पाई/4 पर वो कहाँ होता है? एग्जैक्टली 7 पाई/4 पर वो कहाँ होता है? यहाँ पर -1, यहाँ पर 7 पाई/4 पर वो ज़ीरो में होता है, 7 पाई/4 पर वो ज़ीरो में होता है, तो आंसर आ जाएगा -1। फिर एग्जैक्टली 7 पाई/4 पर यहाँ कहाँ चला जाता है? ज़ीरो पर, तो -1 पे आ जाता है, तो 7 पाई/4 पर यहाँ होगा वो। x इक्वल टू 7 पाई/4 पर वो कहाँ होगा? -1 पे। फिर 7 पाई/4 से 2 पाई में ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये -1, तो फिर से -1 ही आ जाता है x से। ठीक है क्या? मैंने ये कैसे लिखा था सर?
और फिर एग्जैक्टली 2 पाई पर फंक्शन यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर 1 होता है, तो वहाँ कहाँ चला जाता है 2 पर, तो एग्जैक्टली 2 पाई पर वो फिर से 2 पर लौट जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो -1 आ रहा है, एक -2 आ रहा है, एक -4 आ रहा है, ये तो रिपीट हो जाएगा, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने मिल रहे हैं देख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो इसके रेंज में टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कौन से आएंगे, डिफरेंट इंटीजर्स आर 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज आवर 5। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।